संजय राउत ईडी की कार्रवाई से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अब बदजुबान बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने लोगों को धमकाया है और ये तक कहा है कि अब जल्द ही अनिल देशमुख जेल के बाहर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जेल के अंदर होंगे। सवाल ये है कि क्या ईडी की जो कार्रवाई है वो बीजेपी वालों ने की है? ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी है? वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन एजेंसियों को और बीजेपी वालों को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये बौखलाहट भरे शब्द हैं। सवाल ये है कि संजय राउत इतने क्यों बौखला गए हैं? तो आपको बता दूं, संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा राउत, उन्होंने 55 लाख रुपए परवीन राउत की पत्नी से उधार लिए थे। उससे कुछ फ्लैट खरीदा था। उस मामले को ईडी ने देखा था कि आपके पास कोई पैसा कहाँ से आया, तो बताया कि मैंने तो उधार लिया था परवीन राउत की पत्नी से। परवीन राउत संजय राउत मित्र है और ये मित्रता के कारण बगैर ब्याज के पैसा दिया गया था। इसको लेकर ईडी पूछताछ कर रही थी। एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब हमने देखा किस तरह की नाटकबाजी की गई। जब सवालों के जवाब देने के बजाय उस टाइम भी संजय राउत ईडी को और केंद्र सरकार को और बीजेपी को धमका रहे थे कि इस तरह के कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। और अल्टीमेटली पहले नोटिस पे तो पत्नी गई भी नहीं। फिर हमने देखा किस तरह से संजय राउत की जो ये मित्रता है परवीन राउत, उसका खुलासा किया ईडी ने और ये बताया कि बाकायदा लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है जमीन से जुड़ा हुआ। और इस जमीन घोटाले में जांच कर रहे हैं क्योंकि परवीन राउत की जो पत्नी है उसी ने वो 55 लाख रुपए दिए थे। तो सवाल ये है कि बिना ब्याज के ये पैसा क्यों दिया गया, इसकी एवज में क्या काम हुआ। तो बातें ये लिंक हो रही है कि जमीन का जो घोटाला था, उस जमीन घोटाले में कहीं ना कहीं जो उद्धव सरकार है इसकी वजह से आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि परवीन जो संजय राउत है वो कहते हैं कि मामला बहुत पुराना है, लेकिन पुराना हो या नया, ईडी की जानकारी में अगर अब आया है तो वो जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का इसमें क्या जवाब है, महाराष्ट्र सरकार इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? अगर आपके संज्ञान में अब आया है, आपकी मित्रता है, तो आप भी तो पुराने लीडर हैं। इस सब बातों को लेकर आपको बताएं, एक और नया खुलासा हुआ था और वो खुलासा ये हुआ कि जो संजय राउत की बेटियां हैं वो एक वाइन कंपनी चलाने वाले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में है और उसके बारे में संजय राउत ने पिछले दिनों बयान दिया था। और जब वो बयान आया बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा था कि वाइन तो कोई शराब होती ही नहीं है। तो लोग कह रहे थे ये कैसा बयान है, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। और बाद में पता चला कि ये वाइन को आम दुकानों पर बेचने के लिए एक आदेश जारी करने वाले हैं। मॉल में, परचून दुकान पर इस तरह से वो खुलेआम वाइन बिकेगी। तब इन्होंने दलील दी थी कि ज़्यादा वाइन बिकने से किसानों का फ़ायदा होगा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो वाइन जो कंपनी है वो तो इनकी बेटियां उसमें पार्टनर हैं, तो सीधा सीधा लाभ उनको होगा। अब इस सारे मामले में अगर ईडी कार्रवाई करती है तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है परेशान किया जा रहा है और अब जल्द ही मैं फैसला करूंगा। लेकिन संजय राउत जी ये समझना पड़ेगा कि जो किरीट सोमैया हो, चाहे वो मोहित कांबोज हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, ये नेता जो आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं, ये आरोप अगर इस झूठे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, तो कुछ भी किसी का नहीं होगा। चाहे परवीन राउत हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप हो, फैमिली हो, ईडी कोई नकली केस थोड़ा ही बना देगी। वो पैसे कहाँ से ले आएगी? वो जो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी दस्तावेज, उसमें वो आंकड़े कहाँ से दिखाएगी? क्योंकि कोर्ट में केस जाएगा। ईडी अपने आप में कोई जेल भेजने वाली एजेंसी नहीं है। ईडी हो या सीबीआई हो या एनसीबी हो, ये सब के सब न्यायपालिका के जरिए ही किसी को अपराधी घोषित करना या निर्दोष छोड़ना उसके जरिए होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि अनिल देशमुख कुछ ही दिनों में जेल के बाहर होंगे, तो आप इसका मतलब तो न्यायपालिका से ऊपर है। आपका ये फैसला, जो मामला मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही अनिल देशमुख को जेल हुई है और ईडी में अनियमितता पाई गई है लेन देन में,
तो न्यायपालिका ने उनको जेल भेजा है। अगर आप ये कहते हैं कि अनिल देशमुख अब जल्द ही बाहर आएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी न्यायपालिका से या तो कोई साठ बाठ है, या आप न्यायपालिका के जो जज साहब हैं उनसे ऊपर है, जो आप ये निर्णय सुना रहे हो कि अब वो बाहर आ जाएगा, और आप कह रहे हो बीजेपी के नेता जल्द ही अंदर होंगे। तो कौन सी खिचड़ी पकड़ी है? इसका मतलब ये हुआ, और इसलिए मोहित कांबोज को कहना पड़ा बीजेपी के नेता को कि भाई आपके पास तो सचिन वजय जैसे कई सारे अफसर हैं। एक सचिन वजय जेल में गया है ना, जिसका खुलासा हुआ कि देखिए एंटीलिया मामले में किस तरह की साजिश करी गई मुकेश अंबानी के नाम पर, और जिलेटिन की छड़ें रख दी जाती हैं, डराने धमकाने का काम, पैसा वसूली का काम, कितना बड़ा एक नेक्सस चल रहा था, 100 करोड़ रुपया महीने की उगाही, और उसके सारे तार जुड़ते हुए आज वो जेल में है। अब इस मामले में सारी सरकार की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है कि किस तरह से सरकार की सह पर काम हो रहा था, और इसलिए अनिल देशमुख जेल के अंदर है, इसीलिए आपने इस्तीफा लिया, आपके गृह मंत्री थे। तो आप ये अगर कहते हैं कि वो निर्दोष है और उस पर फर्जी चार्ज लगाए गए, तो फिर तो न्यायपालिका भी फर्जी हो गई। आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हो। सवाल तो ये है कि जो कोर्ट की अवमानना की बात करते हैं बहुत सारे न्यायविद, क्या इस मामले में संजय राउत को ये कहेंगे कि भाई हाई कोर्ट के फैसले को आप ये कह रहे हो कि ये फर्जी है, ये गलत है, तो इसका मतलब कोर्ट की अवमानना है। आप कैसे फैसला दे सकते हो कि वो जेल से बाहर आएगा कि नहीं? ये तो कोर्ट बताएगी ना। इसी तरह से मोहित कांबोज ने ये फिर टिप्पणी की है कि भैया अगर आपको केस ही बनवाना है और बीजेपी के लीडरों को जेल में डालने का तय ही कर लिया है, आप कह रहे हो 3.5, पता नहीं वो 3.5 नेता कौन है, एक आध एजेंसी को कह रहे होगे, किसी अफसर को जेल भेजोगे, तो आप तो कहते हो जी ईडी, सीबीआई और एनसीबी ये बीजेपी वाले ही हैं, ये इसको बीजेपी वाले ही चलाते हैं। ये किस तरह का बचकाना बयान है? तो आपने कोई ना कोई प्लानिंग की है, इसलिए मोहित कांबोज ने कहा कि भैया ठीक है, जब आपने तय कर लिया, आपके पास सचिन वजय जैसे अफसर भी हैं जिनके जरिए आप वसूली का काम करते थे, और किस तरह के काम होते थे कि आप समझिए एक उद्योगपति को गाड़ी उसकी ले ली, फिर उस गाड़ी से जरिए से कहीं जिलेटिन की छड़ें रख दी, फिर उसकी हत्या कर दी ताकि सबूत मिट जाए। तो इस तरह के अगर मुंबई में पुलिस में अधिकारी हैं, तो मोहित कांबोज ने कहा ठीक है भाई, उनका प्रयोग करो, तो फिर करो। आप कह रहे हो जेल में डाल दूंगा, तो भाई जेल में डालना आपका काम नहीं है। आप फर्जी केस बनाओ, कुछ बनाओ, फिर न्यायपालिका भी तो है, और उस न्यायपालिका को तय करने दीजिए कि कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन संजय राउत अपने आप निर्णय करते हैं क्योंकि उनके परिवार तक आंच आ गई है। अब ईडी की जांच की आंच संजय राउत के परिवार तक आ गई। उनकी पत्नी से पूछताछ हुई पिछले दिनों, फिर अब बेटियों से नंबर आ रहा है पूछने का, और तार जुड़ते संजय राउत से भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ रहा है, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे परिवार को घेरा जा रहा है। भाई अगर कहीं जांच के लिए, पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो पूछा जाएगा, इसमें क्या हर्ज है? कोई मुख्यमंत्री हो गया है प्रदेश में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से ऊपर है। पूछताछ तो बड़े बड़े नेताओं से हुई है। लालू प्रसाद कितने समय सीएम रहे, लेकिन जेल जाना पड़ा क्योंकि दोषी सिद्ध हुए। तो संजय राउत जिस तरह के बयान कर रहे हैं, ये बयान बौखलाने वाले, और एक इस तरह के सांसद के बयान नहीं है जो ये कहे कि जो उखाड़ना है सो उखाड़ ले। इस तरह की कौन बात करता है? इस तरह का रोड छाप आदमी बात करता है कोई कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले? ये सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं है। तो संजय राउत जी, आप सभ्य व्यक्ति हैं, सांसद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आप यदि इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आपके शिवसैनिक क्या हाल करेंगे? उन्होंने किया, किरीट सोमैया के साथ धक्का मुक्की हुई, उनको चोट लगी, उन्होंने तो आरोप लगाया कि मेरी हत्या करना चाहते थे शिवसैनिक। तो क्या ये माहौल करोगे आप कि विपक्ष नाम की चीज अगर कोई है तो विपक्ष अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो आप जवाब देने के बजाय मारपीट करोगे, उनको डराओगे? अब आप डराओगे मतलब बीजेपी वालों को कि भैया या तो ईडी को रोको वरना मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आप किसी के भी खिलाफ केस बना सकते हो भाई, सरकार आपकी है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का काम कारनामा चल रहा है, कई पत्रकारों को जेल में डाला गया, कई आम नागरिकों को जेल में डाला गया, सरकार है। किसी को आदेश दोगे केस बनाओ? तो हमने देखा समीर वानखेड़े, वो एनसीबी का अधिकारी, उसने जिस तरह से आर्यन खान ड्रग केस में कार्रवाई की,
सारी सरकार उसके पीछे पड़ गई और उसको टारगेट कर दिया, उसकी पूरी जांच कुंडली निकाल दी। नवाब मलिक खड़े हो गए, उसकी जन्म कुंडली पैदा होने से लेके और नौकरी, प्रमोशन, क्या क्या नहीं किया, जात धर्म सब कुछ खोल दिया उसका। नतीजा क्या हुआ? नौकरी तो वो आज भी कर रहा है, आरोप सिद्ध हुए नहीं तो एनसीबी के अधिकारी, जो टीम आई थी जांच की, वो विजिलेंस की टीम थी, उसने जो जांच की, अगर समीर वानखेड़े गलत आदमी होता और फर्जी केस अगर किया होता, उसने आर्यन खान को फंसाने के लिए मान लिया फर्जीवाड़ा किया होता, आज तक वो नौकरी से सस्पेंड होता और गिरफ्तार होता। लेकिन आपकी जो ये बात है, धमकी है, तरीका है, ये ठीक नहीं है। जो संवैधानिक है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसमें कानून पर भरोसा करिए, न्यायपालिका पर भरोसा संजय राउत को करना चाहिए। इस तरह की धमकी भरी बातें या बदले की कार्रवाई अगर संजय राउत या महाराष्ट्र की सरकार करेगी तो वो ठीक नहीं होता। वो अब पता चलेगा कि ये बीजेपी के किन लीडरों को जेल में डालने की बात कर रहे थे, क्या इनके पास ऐसे तथ्य हैं, उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। अगर गलत है तो जेल जाएगा, बेशक बीजेपी का आदमी हो। इसमें इनको बौखलाने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम।